दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं असम की ऐसी दो घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूँ जो राम मंदिर शिलान्यास के कारण घटी हैं। वहाँ पे दो बलवे हुए हैं, दो दंगे हुए हैं जो घटित हुए हैं। राम मंदिर जिस दिन शिलान्यास हो रहा था, ये खबर आपको कहीं गोदी मीडिया में नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी, लेकिन असम में भी हुआ है और बंगाल में भी हुआ है। हम उनका जिक्र करेंगे आगे खबर में बढ़ते हुए। पहली खबर है असम के सोनितपुर ज़िले की, जहां अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास के समय असम के में बजरंग दल के लोगों जो हैं वो सड़कों पर आ गए और उन्होंने वहां रहने वाले मुसलमानों को बंधक बनाया और पथराव किया उनके ऊपर। हालांकि ऐसा कुछ पश्चिम बंगाल में भी हुआ है, जहां लॉकडाउन की धज्जियां बिखेरते हुए तोड़कर बीजेपी के लोग सड़कों पर आ गए और पुलिस से उनकी भिड़ंत हुई। दूसरी खबर है असम की, एक और असम की खबर है जो कि जुमरू हाट की है, और उसमें वहाँ ये चल रहा है कि मुस्लिम किसान जो हैं वहाँ के, उनको भाजपा के एमएलए हैं जो पदम हजारिका, वो उनको बेदखल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप यहाँ से बांग्लादेश जाइए, ये आपका देश नहीं है। जबकि वो वहाँ के रहने वाले हैं, उनके पास सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन उनको वो हटा के उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। ये खबरें हैं जो कि लॉकडाउन और जो आपके अयोध्या के में जो शिलान्यास से हुआ उसमें दब गई हैं। गोदी मीडिया में भी नहीं मिली हैं, कहीं भी नहीं है। वो हिंद वॉइस आपके सामने रख रहा है। इसके साथ ही मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि इसके साथ ही मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि आप हिंद वॉइस देख रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए, इसकी वेबसाइट पे जाइए, इसके फेसबुक पे जाइए और नीचे जो पेटीएम नंबर चल रहा है उसमें आप कुछ ना कुछ आप अगर दान करेंगे, कुछ ना कुछ पैसा देंगे हम लोगों को, तो आपकी मेहरबानी होगी हमारे ऊपर। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो असम पुलिस के अनुसार 5 अगस्त को जब अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास चल रहा था, होने ही वाला था, कि जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, तभी सोनितपुर ज़िले के बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों के ऊपर आ गए। उन्होंने मोटरसाइकिल जुलूस निकाला। इस बीच जब जुलूस एक समुदाय विशेष के मोहल्ले में पहुंचा तो दोनों पक्षों में पथराव झड़प शुरू हो गई। तभी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 5 मुस्लिम युवकों को उठा के एक कमरे में बंद कर दिया और बंधक बना लिया। इसके बाद हंगामा और बढ़ता चला गया, कई वाहनों में आग लगा दी गई। माहौल तनावपूर्ण होते पुलिस ने वहाँ पे 3 दिन का कर्फ्यू लगा दिया है, सख्त कर्फ्यू लगा दिया। वहीं राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने की खुशी में पश्चिमी बंगाल की बात तरफ चलते हैं तो राम मंदिर जो उसका आधारशिला रखने के साथ ही पश्चिम बंगाल में खुशी मनाने के लिए जो भाजपा कार्यकर्ता है वो सड़कों पे आ गए। लॉकडाउन तोड़ते और भाजपाइयों के सड़कों पे आते ही पुलिस से उनकी कई स्थानों पर भिड़ंत हो गई। पुलिस का कहना है कि उसने 3,500 भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में। वहीं असम के सोनीपुर जो जिला है उसके जम्मूगढ़ी हाट में से खबर है कि वहाँ के जो सूतिया चुनाव क्षेत्र है, वहाँ के भाजपा एमएलए पदम हजारिका के गुंडे वहाँ के क्षेत्र के मुस्लिम जो किसान हैं उनसे जगह खाली करवा रहे हैं। उनके खेत खाली करवा के उन पर कब्जा कर रहे हैं अवैध रूप से और उन्हें कह रहे हैं कि आप बांग्लादेश जाइए, आपका देश है नहीं, जबकि उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं। जबकि किसानों ने अपने कागजात दिखलाकर उन्हें अपने भारतीय होने का प्रमाण भी दिया और खाली ज़मीन का मुआवजा की मांग की कि भाई अगर ज़मीन कब्जा कर रहे हैं तो हमें मुआवजा दीजिए, तो मुआवजा की जगह उन्हें लाठियां बरसाएंगी। एमएलए ने बंदूक निकाल कर उन्हें धमकाया और आरोप लगाया कि ये स्थानीय औरत को छेड़ रहे थे। यानी आरोप भी कितना भद्दा लगा है कि स्थानीय औरत को छेड़ रहे थे तो हम इनकी ज़मीनें कब्जा कर लेंगे। ये कोई दलील नहीं हुई है, हालांकि ऐसी तो कोई बात नहीं है ना, पुलिस ने इस बात को माना है। जबकि किसान इससे पहले एमएलए पर अपने जानवर जबरदस्ती छुड़ाने की और उनको बांग्लादेश बेचने की शिकायतें कर चुके हैं पुलिस में। लोकल एमएलए अब ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गौशाला के लिए 700 बीघा ज़मीन
जो मिली थी उस पर इन किसानों ने कब्जा कर लिया। गौशाला बनाने के लिए 700 बीघा ज़मीन उस पर किसानों ने कब्जा कर लिया है, तो वो ये छुड़ा रहे हैं। ये सब चीज़ें हुई हैं इसके पीछे कि जब वहाँ पे राम मंदिर का शिलान्यास चल रहा था। ये दबा दी गई हैं खबरें, कई जगह ऐसी वारदातें हुई, लेकिन इन वारदातों को हाईलाइट नहीं किया गया। अच्छा हुआ जो हाईलाइट नहीं हुआ, वरना इससे अफरा तफरी फैल जाती है। तो अगर शो ये किया जा रहा है कि तमाम जगह एक बड़ा अच्छा माहौल बना है, जबकि आप देख लीजिए कि माहौल बिगाड़ने में कोई दूसरा आगे नहीं आया है। खुद मुख्यमंत्री जो यूपी के योगी जी ने एक बात कही कि जब उनसे पूछा गया कि जब मस्जिद की तामीर है, जब मस्जिद का शिलान्यास होगा तो आप आएंगे? बोले नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मैं हिंदू होने के नाते नहीं आऊँगा, वहाँ पे आऊँगा ही नहीं और मुझे बुलाया भी नहीं जाएगा। अब जब वो कह रहे हैं, जब वहाँ पे बात चली कि अब इसका उद्घाटन होगा और एक अस्पताल बनेगा और मस्जिद बनेगी, तो मस्जिद के उद्घाटन पे तो नहीं, लेकिन हाँ अस्पताल के शिलान्यास में मोदी जी को बुलाया जाएगा। तो ये क्या होगा कि मोदी जी तब भी नहीं जाएंगे? और ये कहना कि मैं हिंदू हूँ लिहाजा मस्जिद के उद्घाटन पे नहीं जाऊँगा, तो धर्मनिरपेक्षता की तो वैसे भी धज्जियाँ उड़ रही हैं यूपी में, क्या पूरे देश में। अब एक ऐसे आदमी ने और भी धज्जियाँ उड़ा दी, और फिर योगी जी के पुराने भाषण सुने जाएं तो वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। बहुत ही कम्युनल किस्म के भाषण होते हैं उनके, और आज भी वो ऐसी बातें करते रहते हैं जैसे कि CAA में उन्होंने दिखाया कि एक तरफा कार्रवाई की, और जब तबलीगी जमात वाले गिरफ्तार हो रहे थे खामोखा उसके कि ये छुपे बैठे हैं और इन्होंने कोरोना फैलाया, तो इन्होंने उनके लिए भी एक अमाउंट डिक्लेयर किया था कि जो बताएगा तो उसको इतना इनाम मिल जाएगा। हालांकि उसके बाद सारे छूट गए, सारे अपने अपने देश चले गए। हाँ, कुछ एक ज़िद्दी किस्म के बोले कि हमें जब तक हमारी पूरी बात नहीं सुन ली जाएगी हम देश से बाहर नहीं जाएंगे। जो USA का है, एक अमेरिका का है जमाती, वो नहीं जा रहे, वहीं रुके हुए हैं कि हम नहीं जाएंगे। उसके बाद तो जो तबलीग जमात वालों ने बहुत से काम किया, अपना प्लाज्मा भी दिया है, सारी चीज़ें दी हैं, और सब क्यों उनके ऊपर लागू नहीं हुआ। तो ये कम्युनल बातें करना कहाँ तक सही कहता है? ये तो गनीमत है कि हिंदी बेल्ट में से दंगा नहीं भड़का। बहुत बहुत शुक्र है ऊपर वाले का कि इनकी इस कम्युनल फ्लेयर से दंगा नहीं भड़का, वरना कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई थी। भाषण में भी ये कहा जा रहा था कि 500 साल की गुलामी, अंग्रेज़ों की 200 साल की थी। उसके पहले ये चिढ़ाना कि 500 साल यानी मुसलमानों की गुलामी से छुटकारा मिला। मुसलमान तो हुकूमत भी नहीं कर रहा है, 2 दर्जे का नागरिक है देश के अंदर, तो फिर उसकी गुलामी कहाँ से आई है? वो भी उसी तरीके से सेकुलर स्टेट का एक आज़ाद नागरिक है जिस तरीके के हिंदू हैं। दोनों मिलकर अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। आपको एक बात बता दें, जब रामलीला होती है तो रावण ज़्यादातर मुसलमान बनाते हैं, जो जलते हैं पुतले मुसलमान बनाते हैं। इसके अलावा स्टेज का डेकोरेशन, वो कई रूप जो रामायण में धरते हैं वो भी मुसलमान होते हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर उर्दू में रामलीला होती है। उर्दू में जो रामलीला लिखी गई है उसका उर्दू में ही मंचन होता है, आज भी होता है। यहाँ तक हमारे देशवासी सौहार्द की बात करते हैं और हमारे नेता किस तरह की बातें करते हैं, ये देखने की बात है। हमें इन्हीं से सावधान रहना है। हमें अपने देश से प्यार है, हमें नेताओं से प्यार नहीं, हमें पॉलिटिकल पार्टी से प्यार नहीं है। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से प्यार नहीं जो आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में और अपनी घर वापसी कहते हैं, फिर पलट के उसी पार्टी में आते तो फिर कहते हैं घर वापसी। इनके घर कितने हैं समझ में नहीं आता है, कितने घर हैं। वहाँ जाते वो छोड़ के घर आते हैं, फिर चले जाते कि हमारी घर वापसी है। विचारिक लड़ाई तो है ही नहीं। बीजेपी और कांग्रेस के विचार की लड़ाई है ही नहीं। अभी राजस्थान में जो हो रहा वो देख लीजिए, और जगह भी होता है वो भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश में हुआ वो भी देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि सोच समझ के हर चीज़ होना चाहिए। बताने का मतलब है कि बहुत सी खबरें गोदी मीडिया दबा लेती है, लेकिन हिंदू वॉइस उन खबरों को देता है, तथ्यों पर आधारित खबरें हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।